बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो, यील्ड को। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यील्ड का लफ्ज़ी मतलब वैसे तो क्या होता है, किसी चीज़ को पैदा करना या पैदावार लेना। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained in a केमिकल रिएक्शन। जब हमें किसी केमिकल रिएक्शन के बाद कोई प्रोडक्ट मिलेगी तो उसे हम लोग यील्ड का नाम देंगे। जैसे एक मिसाल हम लेते हैं, यहाँ पे आपके पास सपोज़ करें कि हाइड्रोजन गैस है और इसी तरह से ऑक्सीजन गैस है। जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास वाटर बना। अब ये हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है, ये आपको पता है क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। तो एक बात आपने याद रखनी, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम एक और नाम देते हैं यील्ड का। यानी जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, यील्ड भी कहलाती है। केमिस्ट्री के सेंस में हम उसे यील्ड का नाम देते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। जो यील्ड होती है ना, वो बुनियादी तौर पर 3 तरह की होती है। टाइप्स ऑफ यील्ड की बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास आती है नंबर 1 पे एक्चुअल यील्ड, हम उसे कहते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आती है थ्योरेटिकल यील्ड। और नंबर 3 पे हमारे पास आती है परसेंटेज यील्ड। ये 3 तरह की यील्ड है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल यील्ड के हवाले से। एक्चुअल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड को नंबर 1 आपने याद रखना है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी से हम कह सकते हैं। यानी ये जब एक्चुअली में हम कोई काम करेंगे, कोई चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, तो जो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट्स आएगी उसे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे हकीकी मायने में, वो एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained in an experimental process। ऐसी यील्ड जो हमें किसी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस की मदद से मिलती है उसे हम लोग एक्चुअल यील्ड का नाम देते हैं। एक बात आपने इसके बारे में ये याद रखनी है कि जो एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा इसकी मिकदार कम रह जाती है, ये हमेशा लेस होती है। इट इज़ ऑलवेज लेस देन, इट इज़ ऑलवेज लेस देन अदर यील्ड्स। ये बाकी दूसरी 2 यील्ड जो हैं, ख़ासतौर पे थ्योरेटिकल यील्ड, ये इससे कम होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको आएगा, इसकी कम होने की वजह भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वाई
actual yield is less than theoretical yield। ये जो यील्ड है, एक्चुअल यील्ड, ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? तो यहाँ पे मैं रीजंस लिख रहा हूँ। ये अमूमन उस वक्त कम होती है, नंबर वन, इसमें जब कोई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जब कोई काम करता है, नंबर वन इसकी ये वजह होगी। नंबर टू, जब वो इनएक्सपीरियंस पर्सन, वर्कर कह लें या पर्सन कह लें, जब वो काम करेगा तो उसके काम करने की वजह से कुछ बेसिक्स वर्किंग जैसे कि फिल्ट्रेशन, इसी तरह से सेपरेशन, बाय डेस्टिलेशन। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है सेपरेशन बाय स्पिरिटिंग फनल। सेपरेटिंग बाय इसी तरह से नेक्स्ट आपने बात याद रखनी है क्रिस्टलाइजेशन। ये कुछ चार तरीके हैं। नंबर वन पे जब कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन काम करेगा, नंबर टू पे फिल्ट्रेशन होगी, नंबर थ्री सेपरेशन बाय डेस्टिलेशन, नंबर थ्री हमारे पास सेपरेटिंग बाय सेपरेटिंग फनल, और इसी तरह से नंबर फोर पे हमारे पास आ जाती है क्रिस्टलाइजेशन। ये कोई तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये काम कर रहा होगा इनएक्सपीरियंस पर्सन, तो वो इनमें से किसी वजह से उसकी कैलकुलेशन जो है ना, या उसकी अमाउंट कहीं ना कहीं पे गिर जाएगी, जिस वजह से एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थ्योरेटिकल यील्ड। व्हाट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड? तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained in a balanced chemical इक्वेशन। ये चूँकि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट की जाती है, चूँकि इसमें कोई वर्किंग तो करनी नहीं पड़ती, जैसे कि फ़िल्टर करना किसी चीज़ को, कैलकुलेशन करना वगैरह, इसमें तो इस तरह का कोई काम नहीं है, तो इस वजह से ये हमेशा ज़्यादा होती है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, तो यहाँ पे भी इसी के क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है कि वाई थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल यील्ड। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। और जो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है, इसको हम लोग एक और भी नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहलाती है, एक्सपेक्टेड यील्ड, यानी इसमें वर्किंग नहीं करनी पड़ती, तो इस वजह से इसको हम लोग एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होती है? ये रेशो है किसकी, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के दरम्यान। तो इट इज़ अ रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल
ये एक रेशो है एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान। तो हम अगर इसका फार्मूला लिखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू ओवर ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो ये था एक छोटा सा बिल्कुल टॉपिक यील्ड के हवाले से। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 14 है। एग्जांपल नंबर 14 ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो एग्जांपल नंबर 14 की सबसे पहले तो हम एक स्टेटमेंट देखते हैं, हमें उसमें कहा क्या जा रहा है। व्हेन लाइमस्टोन इज़ रोस्टेड, जब वो कह रहा है कि लाइमस्टोन को रोस्ट किया जाता है तो इसे क्या बनता है, क्विकलाइम प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन जो आपको दी की है कि मैं भी आपको बता देता हूँ। एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO, क्विकलाइम की हमें एक्चुअल यील्ड बता दी कि 2.5 किलोग्राम है। और इसी तरह से व्हेन 4.5 किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज़ रोस्टेड, जब उससे 4.5 किलोग्राम लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उससे क्या होता है 2.5 किलोग्राम एक्चुअल यील्ड प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन, तो हमने इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड बतानी है। सबसे पहली बात हमें जो चीज़ दी गई है वो है मास ऑफ CaCO3, वो कितना है 4.5 किलोग्राम। हम इसको ग्राम में ले जाएंगे तो आपको पता है इसको 1000 के साथ, यानी किलो का मतलब 1000 होता है, तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4500 ग्राम। उसके बाद हमारे पास मास दिया गया है, मास ऑफ क्विकलाइम है, ये उसने कहा है ये एक्चुअल यील्ड है, ये कितना है 2.5 किलोग्राम है। तो इसको भी हम ग्राम में ले जाएंगे तो ये 2.5 से कितना हो जाएगा 2500 ग्राम। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है परसेंटेज यील्ड, ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया रोस्ट किया जाता है तो उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लिखेंगे। हमारे पास एक CaCO3, जब इसको हम हीट कर रहे हैं तो इससे क्या बन रहा है क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहली बात हमें एक्चुअल यील्ड तो दी हुई है, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक अगर हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड होनी चाहिए और साथ में थ्योरेटिकल यील्ड होनी चाहिए। अब मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड नहीं दी हुई। हम सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। तो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात हम लोग मैथ्स लिख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब डिकम्पोज हुआ तो हम लिखेंगे CaCO3 गिव्स CaO। ये हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कंपेयर करते हुए कैल्शियम ऑक्साइड की अमाउंट निकाल लेंगे। तो आपको पता है जो किसी बैग के साथ बैलेंस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके प्रोडक्ट्स की अमाउंट निकाली जाएगी उसे हम लोग क्या नाम देंगे, थ्योरेटिकल यील्ड का नाम देंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट ने CaO दिया कितना, बल्कि यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख लें अगर आप, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो मैस है वो याद होना चाहिए। वो कितना है, कैल्शियम का आपको पता है मैस कितना होता है 40, और कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 3, ये कितना हो गया 100 ग्राम पर मोल। तो मैं ओवरऑल इस स्टेटमेंट को दोबारा से लिखता हूँ, 100 ग्राम CaCO3 गिव्स CaO। तो अगर आप देखें तो कैल्शियम का मैस 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये कितनी दे रही है 656 ग्राम। अगर मान लें कि ये आपके पास है 1 ग्राम, 1 ग्राम फिर कितनी देगी
56, ये इधर आके चूँकि 100 था तो इसको 1 में कन्वर्ट किया तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी अमाउंट हमें कैल्शियम कार्बोनेट की दी हुई है, कितनी है 4500 ग्राम CaCO3 gives CaO 56 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4500। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 ग्राम ऑफ CaO। यानी इसमें हमें जो अमाउंट मिली है CaO की वो कितनी आ गई है 2520 ग्राम। अगर आप देखें तो ये आपके पास एक्चुअल यील्ड थी वो कितनी है 2500 है, और आपके पास जो थ्योरेटिकल यील्ड आ गई वो हमारे पास, यानी हमने बैलेंस करके क्वेश्चन से कैलकुलेट किया है तो ये एक्चुअल यील्ड से कम ज़्यादा है, एक्चुअल यील्ड कम है। तो यहाँ पे भी ये बात क्लियर होगी कि वो एक्चुअल यील्ड कम होती, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती। तो परसेंटेज हम निकालते हैं फार्मूले के मुताबिक। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर तो इस फार्मूले के अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। एक्चुअल यील्ड है 2500 ग्राम और एक थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने निकाली थी वो कितनी है 2520 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ग्राम के साथ ग्राम कट जाएगा तो 99.7% आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज यील्ड। तो ये था जी हमारे पास यील्ड के हवाले से। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।